Now we will start today at heat, internal energy and work. Okay. Now heat internal energy में क्या होता है? हीट अगर फ्लो करती है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, द फ्लो स्टॉप्स व्हेन द टेम्परेचर इक्वलाइज द टू बॉडीज आर देन इन थर्मल इक्विलिब्रियम. नेचुरली जिसमें हीट ज़्यादा होगी वो हीट फ्लो कर जाएगी कहाँ पर? टू द लोअर वन. और इससे क्या होगा? वो तब तक फ्लो करती जाएगी जब तक दोनों की हीट एक जैसी ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, इक्वलाइज ना कर जाए. जब इक्वलाइज कर देगा तो क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए. ठीक है. इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल जो इंटरनल एनर्जी क्या है वो उनका सम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं उनका दोनों का सम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी. ठीक है. नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज ए होल इज़ नॉट रेलिवेंट. वैसे काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो पूरा वो एक रेलिवेंट नहीं है. इंटरनल एनर्जी इज दस, इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, दोनों का सम. इसमें क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स ओनली द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. मोशन होती जाएगी. यहाँ पर क्या हो रही है? एनर्जी जो है वो किससे? रैंडम मोशन के साथ सिस्टम में जो हो रही है, इंक्लूड हो रही है, उसमें एनर्जी चेंज हो रही है, वो ही क्या है? वो हो रही है. तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या है? उसको हम यू से बोला जाता है, उसको यू डिनोट किया जाता है. यू क्या है? एक सिंपली ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है सिस्टम का. ठीक है. इंटरनल एनर्जी इज दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम. इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है. इंटरनल एनर्जी यू ऑफ ए सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ thermodynamics state variable. Its value depends only on the given state of the system, not on a history, that is not on the path taken to arrive in that state. ठीक है, बात समझ आ गई. यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो एक एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का. वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? कि सिस्टम कैसा है, सिस्टम का स्टेट कैसा है. ये नहीं देखता कि उसका सिस्टम का पाथ कैसा है, ये नहीं देखना. सिस्टम का जो स्टेट है वो कैसा है. ठीक है. सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन इट्स स्टेट. डिस्क्राइब किससे डिस्क्राइब होगा? स्पेसिफिक वैल्यू किसकी? प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की. इंटरनल एनर्जी जो गिवन है मास ऑफ गैस की डिपेंड किस पे कर रही है? स्टेट पे. और जिस स्टेट जो है वो कैसे डिस्क्राइब होता है? कुछ स्पेसिफिक वैल्यू किसकी? प्रेशर की होगी, वॉल्यूम की होगी और टेम्परेचर की होगी, तभी स्टेट चेंज होगा. अगर मैं निगलेक्ट करता हूँ स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को गैस में, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो होगी वो क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड वेरियस रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल मोशन होता जाएगा उसमें वेरियस उसके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा. अब जैसे पीछे यहाँ पर एक्स दिया हुआ ये, अब यहाँ पर ये जैसी है ये क्या है? वही है, रैंडम मोशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी. तो क्या है वो? चारों का क्या है? सम काइनेटिक एनर्जीज का सम. वेरियस रैंडम मोशन जो हो रही है मॉलिक्यूल्स की उसके सम के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर क्या होगी? यही इंटरनल एनर्जी होगी गैस की. अब यहाँ पर कहते हैं जो एक्सपीरियंस है वो क्या शो करता है? देयर आर टू वेज ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ द गैस एंड हेंस एन इंटरनल एनर्जीज. दो वे है ना चेंजिंग इन स्टेट ऑफ द गैस को, हेंस इट इज इंटरनल एनर्जी. वन वे इज, अब कौन दो वे कौन से हैं? पहला वे, वन वे इज टू पुट द सिलेंडर इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर दैन दैट ऑफ द गैस. अब ऐसी कॉन्टैक्ट सिलेंडर को एक तरह ऐसा करना है कि सिलेंडर में, ठीक है, वन वे इज टू पुट द सिलेंडर को कहाँ? कॉन्टैक्ट में. किसके साथ? उस बॉडी के साथ जिसका टेम्परेचर हाई है गैस से. इससे क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस विल कॉज ए फ्लो ऑफ एनर्जी. इससे क्या होगा कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर एनर्जी फ्लो होनी शुरू होगी. कहाँ से? फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द गैस, हॉटर बॉडी से गैस में. इससे क्या होगा? जो
इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर देगी। इंटरनल एनर्जी किसकी? गैस की इंक्रीज़ कर देगी। दूसरा सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड वे क्या है? सेकंड वे है कि पिस्टन को पुश कर दो नीचे को, पिस्टन को पुश कर दो नीचे को। जब तुम पिस्टन को पुश करोगे नीचे को, जब तुम पिस्टन को पुश करोगे नीचे तो क्या होगा? फिर इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा? इंटरनल एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाएगी गैस की। दो ही वे हो गए ना। एक बार आपने क्या किया कि आपने हीट वाली जो पार्ट है, हीट एनर्जी में है, उस कंटेनर में उसको उसके साथ लगा दिया गैस के साथ। इंटरनल जो हीट है उस हीट ने क्या किया? गैस को क्या दी? गैस को हीट कर दिया। हॉटर बॉडी टेम्परेचर से वो कहाँ चला गया? सारी की सारी गैस में क्या है? इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। दूसरा क्या है? पिस्टन को नीचे को पुश कर दो। पुश करने से क्या होगा? उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगेन। ठीक है। when surroundings at a lower temperature, heat would flow from the gas to the surroundings. with surroundings at a lower temperature, अगर लोअर टेम्परेचर है सराउंडिंग्स का, जो हीट है गैस से में वो सराउंडिंग्स में जानी शुरू कर देगी। द गैस क्या करेगी? पिस्टन को अप पुश करेगी एंड डू वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग में सारी हीट फैल जाएगी। अगर मैं कहता छोटे बोलूँ तो हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड्स। अब हीट एंड वर्क दो डिफरेंट मोड्स हैं। ये क्या करते हैं? ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को अल्टर करते हैं और इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं। अल्टरिंग मीन्स चेंज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इंटरनल एनर्जी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो अगर मैं मोट करूँ तो देखा जाए, स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंटरनल एनर्जी नॉट हीट। जो स्टेट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वो कौन कैरेक्टराइज करता है? इंटरनल एनर्जी से, हीट से नहीं। इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज वही होती है। ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें बोली हैं उन्होंने। कहता है कि ये गैस है, ठीक है, इन ए गिवन स्टेट है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। गैस में जो है गिवन स्टेट में उसके कुछ हीट है। कहता है ये गलत है, और ये भी गलत है कि गैस है इन ए गिवन स्टेट हैज़ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, उसमें वर्क भी नहीं है। बट क्या ठीक है? ये ए गैस इन ए गिवन स्टेट, गैस जो गिवन स्टेट में है उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, उसमें इंटरनल एनर्जी है उसमें। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम में सप्लाई की जाती है, या सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है बाय द सिस्टम। दीज आर परफेक्टली मीनिंगफुल। यहाँ तक समझ आई। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा है और क्या कर रहा है, दोनों में यही तो सही समझा रहा है। ठीक है। अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब वो करेंगे हम अगला।